एक समय की बात है। एक मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे और उनके साथ एक 17 साल का भोला नाम का एक बालक भी रहता था। उनकी पूजा पाठ और भोजन पकाने के कार्यों में मदद किया करता था। वो काफी ज्यादा भोला भाला और मन का सच्चा था। एक दिन मंदिर के पुजारी को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने भोला से कहा, भोला, आज से मैं 5 दिन के लिए रोज एक विशेष पूजा के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम रोज भोजन पका लिया करना। भगवान राम को भोग लगाकर तुम खुद भी खा लेना। तुम्हें तो सब पता है काम कैसे करते हैं। जी गुरुजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा। ऐसा कहकर पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। भोला पहले सफाई करता है, फिर भोजन पकाने में लग जाता है। वो बहुत प्यार से दाल चावल रोटी और सब्जी बनाता है और वो मन ही मन सोचता है, गुरुजी तो भगवान को सलाद नहीं देते, मैं आज उन्हें सलाद भी खिलाऊंगा। भोला अच्छा सा सलाद काटता है, 2 थाली में भोजन परोस लेता है, एक अपने और एक भगवान राम के लिए। भोजन परोसकर वो उनके सामने मंदिर में रख देता है और बैठ जाता है। और भोला कहता है, लो भगवान, अब जल्दी से आकर भोजन खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भगवान नहीं आते। भोला काफी जिद करके बैठा रहता है और कहता है, मैंने भोजन अच्छा बनाया है और सलाद भी काटा है, इससे पहले कि खाना ठंडा हो आप जल्दी से आ जाओ। अब भगवान राम सोच में पड़ जाते हैं और सीता माता से कहते हैं, देखो सीते, ये कितना भोला है, चलो अब चलकर खा ही लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। भगवान राम माता सीता के साथ भोजन करने आ जाते हैं। ये देखकर भोला को बहुत अजीब लगता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या, मैंने तो सिर्फ भोजन भगवान राम के लिए ही बनाया था, लेकिन उनके साथ तो सीता माता भी आ गई। चलो कोई बात नहीं, आज मैं भूखा ही रह लेता हूँ। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो भोला सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं भूखा ही रह गया। भगवान राम सीता माता को भी साथ लेकर आ गए और दोनों ने सारा खाना खा लिया। पुजारी जी सोचते हैं, लगता है इसे और भोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए ये मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। ऐसे में वो कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम 3 लोगों के लिए भोजन बना लेना। तीसरे दिन भोला 3 लोगों के लिए भोजन बनाता है और 3 थाली में परोसकर मंदिर में भगवान के पास रखता है। लेकिन भगवान राम आज माता सीता और लक्ष्मण को भी लेकर आए। अब तो भोला मन ही मन चिढ़ भी रहा था और सोचता है, भगवान तो बड़े अजीब हैं, आज लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए, पहले बता देते तो मैं ज्यादा खाना बना लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज भी मैं भूखा ही रह लूंगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो भोला सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं फिर भूखा ही रह गया, आज तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भी साथ लाए थे। गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कल मैं छुपकर देखता हूँ कि ये इतने सारे भोजन का क्या करता है, और कहते हैं, कोई बात नहीं, कल तुम ज्यादा भोजन बना लेना। फिर अगले दिन भोला सोचता है कि खाना बनाकर भी क्या फायदा, पता नहीं आज किसको लेकर आ जाए। आज जब वो आ जाए तो उन्हीं से कह दूंगा कि भोजन बना लो। वो भगवान की मूर्ति के पास जाकर कहता है, भगवान, आज आप जल्दी आ जाओ। ऐसे में भगवान आज भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ लेकर आ जाते हैं। सबको साथ में देखकर भोला सोचता है, अच्छा हुआ भोजन नहीं बनाया, आज तो कम ही पड़ जाता। तभी भगवान राम कहते हैं, क्या सोच रहे हो भोला, आज तुमने भोजन नहीं परोसा, भोजन कहाँ है? वो बोलता है, भगवान, आज मैंने भोजन नहीं पकाया, आप रोज किसी न किसी को लेकर आ जाते हो, आज आप खुद ही भोजन बना लो, मैं इतना भोजन नहीं बना पाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोला, तुम जो चाहो यही सही है, चलो भोजन पकाते हैं, चलो सीते भोजन पकाते हैं।
तब सब मिलकर भोजन पकाते हैं। माता सीता रोटी बनाती है, भगवान राम सब्जी काटते हैं, लक्ष्मण जी चावल बनाते हैं और हनुमान जी लकड़ियाँ लाते हैं और भोला चुपचाप बैठकर भोजन बनने का इंतजार करता है। उधर जब पुजारी जी भोला को चुपचाप देखते हैं तो वो देखते हैं कि भोला चुपचाप बैठा है। फिर वो उसके पास आकर पूछते हैं, भोला आज तुम भोजन नहीं बना रहे हो क्या? गुरुजी आप देख नहीं रहे कि भगवान राम और सीता माता खुद ही भोजन बना रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं भोला, मुझे कोई नहीं दिख रहा। तब भोला कहता है, भगवान आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तभी भगवान राम कहते हैं, भोला मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं देख सकता क्योंकि उनका मन तुम्हारे जितना पवित्र और साफ नहीं है। गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि वो आपको नहीं दिख सकते क्योंकि आपका मन पवित्र नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिख सकते। पुजारी जी ने कहा, भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करो। भगवान मुझे भी अपने दर्शन दो। तब भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब पुजारी जी भोला को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर। अब दोनों मंदिर में रहकर पूरी आस्था और पवित्र मन के साथ भगवान राम की पूजा भक्ति करने लगते हैं।